हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन किए कि अमेजोन जॉब में अप्लाई कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि आप अमेजोन में अप्लाई कैसे कर सकते हो। और कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आगे के वीडियो में दूंगा। बट सबसे पहले आज मैं वीडियो ये बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, उनको अप्लाई करना है अमेजोन जॉब में। तो उसके लिए मैं आज उनका एप्लीकेशन प्रोसेस करूंगा ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आप भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो, है ना। तो चलो बाकी की बातें बाद में करेंगे और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने टाइप की जॉब होती है अमेजोन में। तो बेसिकली दो टाइप की जॉब है अमेजोन में, एक होता है फुलफिलमेंट सेंटर में और एक होता है डिलीवरी स्टेशन में। तो फुलफिलमेंट सेंटर की वीडियो मैंने एक डे इन लाइफ एट फुलफिलमेंट सेंटर का मैंने वीडियो बनाया था और वो बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है। आप ये टैग दूंगा मैं ऊपर, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। वो व्लॉग था मेरा पूरा दिन का। तो वहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि फुलफिलमेंट सेंटर में काम क्या होता है। तो वो एक वीडियो हो गया। दूसरी जॉब है डिलीवरी स्टेशन की, और उसका भी वीडियो मैंने एक बनाया था। वो आई गेस बहुत सारे लोगों ने देखा है और उसका भी वीडियो मैं यहाँ पे दे दूंगा लिंक, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो दोनों दो टाइप की जॉब है, एक है फुलफिलमेंट सेंटर में, एक है डिलीवरी स्टेशन में। अभी इसके डिफरेंस की बात करते हैं हम। तो फुलफिलमेंट सेंटर की मैं बात करूं तो फुलफिलमेंट सेंटर में अभी आप देखोगे ना तो दो एक ही मेजर डिफरेंस है कि अगर फुलफिलमेंट सेंटर में जब आप जॉब करोगे तो चीज़ें आपके पास आएगी, आप एक जगह पे खड़े रहोगे, चीज़ें आपके पास आएगी, आपको ज़्यादा मूव नहीं करना है। मतलब कन्वेयर पे आपका एक वर्किंग स्टेशन होगा, आप वहाँ पे खड़े खड़े सब काम कर रहे होंगे और सब चीज़ें थ्रू कन्वेयर बेल्ट आपके पास आएगी। आपको कुछ मूव नहीं करना है, आपको पर्सनली मेनली आपको या तो बैठना होगा और मतलब नीचे झुकना होगा या तो खड़ा रहना है। मोस्टली खड़ा रहने की जॉब है, इतना ज़्यादा भी झुकना नहीं होता। तो ये है फुलफिलमेंट सेंटर। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी स्टेशन की तो चीज़ें अपनी जगह पे होगी, आपको मूव करना पड़ेगा चीज़ों को उस पर्टिकुलर जगह पे रखने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो ये डिलीवरी स्टेशन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है कि जिसमें मैंने 6.5 लाख समथिंग कमाए थे 44 डेज में, उस वीडियो में मैंने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की है डिलीवरी स्टेशन की, है ना। तो आप वो वीडियो देख लेना अगेन अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो में मेरी हालत जो हुई थी वो भी आपको पता चलेगा कि क्या मेरी हालत हुई थी वो काम करते करते, क्योंकि वो है ना बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग काम है। तो इसके लिए वो कंपेरेटिवली फुलफिलमेंट सेंटर से थोड़ी हार्ड जॉब है ना। तो किसको कौन सी जगह पे जॉब करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको आइडिया आ ही चुका होगा कि डिलीवरी स्टेशन में थोड़ा फिजिकली डिमांडिंग काम है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ बॉयज़ को कि अगर आपके पास चांस है चूज़ करने का फुलफिलमेंट सेंटर एंड डिलीवरी स्टेशन में, तो आप दोनों दोनों को चूज़ कर सकते हो। बट एक प्लस पॉइंट है डिलीवरी स्टेशन का, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए बॉयज़ को मैं रिकमेंड करता हूँ डिलीवरी स्टेशन में आप जाओ, और गर्ल्स के लिए क्योंकि वो फिजिकली डिमांडिंग है इसलिए आप फुलफिलमेंट सेंटर में जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डिलीवरी स्टेशन में मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ बॉयज़ को कि देखो गर्ल्स भी कर सकती है अगर आपको मतलब अगर पैसों की ज़रूरत है। बट तो उस दिन जो वीडियो बताया मैंने डिलीवरी स्टेशन का, उसमें ये मैं बताना भूल गया था कि वहाँ पे ना 6 गर्ल्स ने ज्वाइन किया था डिलीवरी स्टेशन में। तो डिलीवरी स्टेशन में 6 लोगों ने ज्वाइन किया था, 6 गर्ल्स ने ज्वाइन किया था। 5 गर्ल्स है ना, 5 गर्ल्स फर्स्ट डे ही मतलब एक दिन काम किया, दूसरे दिन से उन लोगों ने रिजाइन कर दिया, वो काम नहीं कर पाई। एक गर्ल थी जो जिसने कंटिन्यू किया। तो ये रेशियो देखो, बहुत ज़्यादा गर्ल्स काम नहीं कर पाते डिलीवरी स्टेशन में क्योंकि वो हार्ड जॉब है। क्योंकि आपको ज़्यादा मूव करना है, आपको चीज़ें कैरी करनी है, रखनी है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है आपकी, तो इसलिए आप थक जाते हो। तो इसलिए मैं गर्ल्स को डिलीवरी स्टेशन में रिकमेंड नहीं करता। रही बात बॉयज़ की, तो वो लोग मतलब फिजिकली आप कैपेबल होते हैं वो ये काम करने के लिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ डिलीवरी स्टेशन में जॉब करने का। डिलीवरी स्टेशन का एक ही फ़ायदा है कि वहाँ पे आपको बोनसेस मिलते हैं। तो इस बात से हम आते हैं आगे कि अमेजोन में जॉब करने के लिए आप हायर कैसे हो सकते हो। तो दो तरीके हैं। एक तरीका है अमेजोन आपको डायरेक्टली हायर करेगा उसकी वेबसाइट के थ्रू। दूसरा तरीका है कंसल्टेंसी है जो जिसका नाम है एडेको। तो मोस्टली हायर करती है अमेजोन के लिए। वो कंसल्टेंसी बहुत सारी जॉब्स के लिए हायर करती है, बट अमेजोन वालों ने उनको चूज़ किया है उनके मोस्ट डिलीवरी स्टेशन के लिए। और डिपेंडिंग ऑन द सिटीज़ एडेको वाले हैं ना बोनसेस देते हैं। तो कुछ सिटीज़ में 1000 यूरो का होगा, कुछ सिटीज़ में 2000 होगा, कुछ सिटीज़ में 3000 भी होगा। तो रही बात ड्रेसडन की, ड्रेसडन के नियर एक डिलीवरी स्टेशन है जिसका नाम है DSY2 लेम्पर्सवाड। वो गांव है छोटा सा, और वहाँ पे उन लोगों ने ये डिलीवरी स्टेशन बनाया है।
ड्रेसडन से 1.5 मतलब 1 घंटे की दूरी पे है। वो उनकी बस आती है यहाँ पे हाफबानोफ पे, यहाँ पे जो मेन स्टेशन है ना वहाँ पे उनकी बस आती है, आपको लेके जाती है वहाँ पे। तो ये डिलीवरी स्टेशन का एक फ़ायदा हो गया कि आपको वहाँ पे बोनसेस मिलेंगे और वो जा सकती है 3000 तक। जब मैंने 2022 में जॉब की तब मेरे को मिला था 1000 यूरो का बोनस। लास्ट ईयर मैंने कुछ दोस्तों ने जॉब की वहाँ पे तो उनको मिला 3000 यूरो का बोनस। इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो क्या होती है वो मैं अभी बता देता हूँ कि आपको फ्यूचर में ज़रूर पड़े तो आप देख सको। वो क्लियरली आपको चेक करना है। और वो ये है कि अभी हम जो वेबसाइट पे जाएंगे ना आपको आइडिया आएगा कि वहाँ पे एक मैं जगह दिखाऊंगा, वहाँ पे लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन का, और उसमें आप पढ़ोगे ना तो वो एक पर्टिकुलर वीक्स कैलेंडर वीक्स देते हैं। तो फॉर एग्जांपल 48 टू 49 या तो 50 51 कैलेंडर वीक में जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उनका फर्स्ट डे परफॉर्म किया है वो लोग एलिजिबल होते हैं बोनस के लिए। तो फॉर एग्जांपल 49 वीक की उन लोगों ने लिमिट दी है कि अगर 49 वीक के अंदर अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप एलिजिबल हो बोनस के लिए। तो अगर आपने 50th वीक में आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो मेरे दो दोस्त थे, एक ने 49 वीक के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो उसको 3000 मिले थे, और दूसरा दोस्त इतना अनलकी था, मतलब आप समझ ही सकते हो कि नेक्स्ट वीक ही उसने मंडे को कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसको बोनस नहीं मिला। तो 3 दिन के डिफरेंस में उसने एक फ्रेंड ने फ्राइडे को कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, एक ने मंडे को कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वीक चेंज हो गया, उन लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन के बाहर हो गया वो बंदा, इसलिए उसको बोनस नहीं मिला, बट दूसरे बंदे को बोनस मिला। तो ये चीज़ है। तो आपको ये चीज़ खास चेक करनी है। लास्ट ईयर मैंने भी अप्लाई किया था करने के लिए, बट उन लोगों का रिप्लाई मुझे आया दिसंबर में, और दिसंबर में वो बोनस नहीं था। तो और मेरा 3rd सेमेस्टर भी था, मुझे टाइम पे स्टडीज़ कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैंने 1 महीने के लिए वो जॉब नहीं ली, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई बोनस भी नहीं है, हार्डवर्क भी ज़्यादा है, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता इस टाइम पे मेरी स्टडी को, इसलिए मैंने वो चूज़ नहीं किया। तो आपको ये मेन चीज़ देखनी है कि आप वो डेडलाइन के बाहर ना जाओ, आपको चेक करना है। और देन आपके पास चॉइस होगी कि अगर आप डेडलाइन के बाहर चले गए, देन अगर आपके पास चॉइस होगी कि आपको करना है कि नहीं करना। अगर आपको करना है तो देन आप कर सकते हो, बट बोनस नहीं मिलेगा। एंड अगर बोनस मिल रहा है देन वेल एंड गुड है। तो ये चीज़ हो गई एडेको का फ़ायदा कि वो लोग आपको बोनसेस देते हैं। बट दूसरी चीज़ क्या है कि वो इतना हार्ड काम है कि आपको मतलब वसूल हो जाएगा पूरा बोनस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बोनस वो लोग कब देंगे। तो फॉर एग्जांपल वो लोग स्टार्ट करेंगे मोस्टली हायर करना अक्टूबर में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हायर करना स्टार्ट कर देंगे, या तो सितंबर के लास्ट वीक में आपको स्टार्ट कर देंगे हायर करना। आप ज्वाइन कर जाओगे, आपकी जॉब होगी देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 15 तक। तो जब आपकी सैलरी जनवरी की सैलरी आएगी ना, वो आती है नेक्स्ट मंथ, मतलब किसी भी मंथ की सैलरी आती है फॉलोइंग मंथ के 15 को। तो जो सैलरी आएगी ना लास्ट वाली सैलरी, उसमें आपको 3000 यूरो ऐड करके आएगी। तो हर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस यू विल गेट अराउंड 1700 to 1800 डिपेंडिंग ऑन द सिटीज़। क्योंकि कई सारी जगह पे 14.10 देते, कई सारी जगह पे 14 यूरो देते, और कई सारी जगह पे 13.5 भी देते, बट 13.5 बहुत रेयर है। आपको मोस्टली 14 यूरो वाले मिलेंगे वेयर हाउसेस और डिलीवरी स्टेशन। तो डिपेंड अकॉर्डिंग टू दैट सैलरी यू विल गेट अराउंड 1700 यूरो टू 1800 यूरो के आसपास। एंड आप समझो कि अक्टूबर में 1800 आए, नवंबर में 1800 आए, दिसंबर में 1800 आए, देन आप सोचो कि आपको लास्ट मंथ में 3000 यूरो का बोनस मिल रहा है, तो 1,000 आप सभी मंथ में दे दो तो आपको 2800 यूरो की सैलरी बन रही है। तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर जब भी आप फुल टाइम जॉब करोगे 60,000 वाली, मतलब अराउंड मास्टर्स के बाद आपको 50 to 60,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 60,000 वाली जॉब मिलती है तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस उसमें 36% का टैक्स कटता है। तो वो टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में 2800 यूरो ही आएंगे। तो आप समझ रहे हो, वो सैलरी बन जाती है आफ्टर इंक्लूडिंग द बोनस, आपकी सैलरी बन जाती है जो आप फुल टाइम जॉब करोगे उसकी। तो इसलिए ये अट्रैक्टिव है लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि कम टाइम में, मतलब अगर आपने वो तीन महीना 3.5 मंथ ज्वाइन कर लिया काम, और पर मंथ आपको 22 दिन काम करना होता है। तो अगर आपने उतना 66 डेज एंड लास्ट 15 दिन में 8 दिन गिन लो, आप 5 और 10 दिन गिन लो, तो 76 डेज अगर आपने काम कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके अकाउंट में 9000 से लेके 9500 तक रुपए आएंगे। तो एक कैलकुलेशन आप कर लेना जिस हिसाब से मैंने नंबर्स दिए आपको, और आपको टैक्स रिटर्न भी मिल सकता है।
उसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि जो भी टैक्स आप पे करते हो अमेजोन को, उसका टैक्स भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो उसका वीडियो भी यहाँ पे टैग में आ जाएगा, वो आप देख लेना कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारे लोगों को टैक्स वापस कैसे लेना है वो नहीं पता, तो आप वो वीडियो को क्लिक करना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कैसे टैक्स वापस ले सकते हो। तो वो टैक्स भी आपको आ जाएगा। तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग यू विल गेट अराउंड 9,000 to 10,000 यूरो इन योर बैंक अकाउंट इन 76 days ऑफ वर्क। ओके, तो आप ये चीज़ हो गई कि एडेको क्यों बेटर है अमेजोन से। तो एडेको में बोनसेस मिलते हैं, अमेजोन में बोनसेस नहीं मिलते। हाँ, अमेजोन में बोनसेस मिलते हैं जो वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उनका भी मैंने जाना है, उनको मिलेंगे अराउंड 500 डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस और देयर पर्टिकुलर वेयर हाउस और ऑफ देयर पर्टिकुलर लोकेशन। सभी अलग अलग उनके उनके जो लीडर्स हैं उनकी चॉइस के हिसाब से फुल टाइम एम्प्लॉय को भी बोनसेस मिलते हैं, बट वो परमानेंट वाले होते हैं। हमको कुछ बोनसेस नहीं मिलेंगे। लास्ट टाइम मैंने फुलफिलमेंट सेंटर में ही काम किया था, जैसे कि आपने वो वीडियो देखा होगा, तो अगर नहीं देखा तो आप देख लेना। मैंने आपको बता दिया हार्डवर्क की वजह से आपको जॉब गर्ल्स को चूज करना है फुलफिलमेंट सेंटर। अगर वो कैपेबल है, अगर आप फिजिकली कैपेबल हो गर्ल्स के लिए भी, गो फॉर दी रिलेक्सेशन ऑल्सो, यू विल गेट हैंडसम मनी। ओके, तो मैंने ये दोनों का डिफरेंस बता दिया, फुलफिलमेंट सेंटर एंड रिलेक्सेशन का। अभी हम बात करते हैं इनमें अप्लाई कैसे करना है, दोनों जगह पे अप्लाई कैसे करना है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा एडेको से। तो एडेको में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो कंसल्टेंसी है, वो हायर करती है ऑन बिहाफ ऑफ अमेजोन, एंड देन आपको सैलरी भी एडेको ही देगा, अमेजोन नहीं देगा। तो आपको एडेको के वेबसाइट के थ्रू कैसे अप्लाई करना है, बेसिक मेथड है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे स्टार्ट करेंगे हम। तो आपको क्रोम में जाना है एंड सर्च करना है यहाँ पे अमेजोन जॉब्स नियर योर सिटी। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन जॉब नियर ड्रेसडन। ड्रेसडन के लिए हम मेरे फ्रेंड का अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मेरे फ्रेंड को। तो ये है मेरे फ्रेंड, ये ऑलरेडी एक मास्टर्स करके आए हैं इंडिया से, एंड ये डबल मास्टर, दूसरा मास्टर यहाँ पे जर्मनी में कर रहे हैं। तो पहल आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहो तो। मेरा नाम पहल है, जैसे इसने बताया, और मैं इंडिया से केमिस्ट्री में मास्टर्स करके यहाँ पर आया हूँ फॉर अनदर मास्टर्स। ये दूसरा मास्टर्स मटेरियल एंड बायोकेमिस्ट्री के ओरिएंटेड है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक अपना बंदा मिल गया यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी बात है। हम दोनों हॉस्टल में साथ ही रहते हैं। और एक्चुअली मैंने इसका वीडियो पहले देखा हुआ था, पर मुझे पता नहीं था कि यही बंदा मुझे हॉस्टल में आके मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात रह गई। और अब हम अमेज़न में अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि फॉर अ स्टूडेंट ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप पूरा साल का जो सैलरी और हमारा खर्चा है, रेंट का और सब ग्रोसरीज का, वो सब एक ही 3 महीने में सब निकाल दोगे। तो ये वैसे ही ये 3-4 महीने हमारे लिए बहुत ही इजी तो नहीं रहते हैं, पर बहुत ही अच्छी बात है कि 3 महीने में तुम हमारा पूरा साल का खर्चा निकाल लोगे। तो हम पूरा दूसरा जो साल है हम हमारी स्टडीज के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। हाँ, तो ये है, तो ये जस्ट अभी आए, अप्रैल में ही आए ये समर इनटेक के लिए इस साल ही। तो अभी ड्रेसडन का माहौल ये है कि यहाँ पे ना थ्रू आउट द ईयर है ना आपको बहुत ही कम जॉब मिलेगी। तो और क्या क्या जॉब्स है ना उसका भी मैं कभी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, वो भी अपकमिंग वीडियोस आ रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ उनके वीडियोस में बना रहा हूँ। तो आपके लिए ये कर रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा आप इंडिया में बैठे बैठे कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो किस टाइप की जॉब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इनके लिए भी मैंने अप्लाई करवाया है वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन दी टाइम ऑफ ईयर वहाँ पे उनकी वैकेंसीज खुलती है और आप उस हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी हमने इनका अप्लाई किया है, तो वो आएगी तो देन वो भी आएगा आगे। तो ये चीज़ है। तो अभी पूरे थ्रू आउट द ईयर ड्रेसडन में जॉब्स नहीं है, तो इसलिए ड्रेसडन में जो लोग रह रहे हैं ना उसके लिए अमेजोन जॉब्स बेस्ट है। तो वो बात हो गई। अभी वापस से आते हैं यहाँ पे कैसे सर्च करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। जो इनके हैं डॉक्यूमेंट्स हम अप्लाई करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। अमेजोन आपने सर्च कर दिया, अमेजोन जॉब्स नियर ड्रेसडन, तो हम एंटर करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आएगी मतलब आपको दिखाएगी ऑप्शंस। तो देखो मैंने स्क्रॉल करके नीचे गया ना, देन मेरे को मिला यहाँ पे साक्सन लेम्पल्सवाड। तो देखो ड्रेसडन में हमारे पास फुलफिलमेंट सेंटर नहीं है, ड्रेसडन के आसपास फुलफिलमेंट सेंटर नहीं है, डिलीवरी स्टेशन ही है ओनली। तो अगर इनको जॉब करनी है तो वो डिलीवरी स्टेशन में ही कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा है देन आप वो ऑब्वियसली वही चूज़ करना होगा अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा पैसे करने हैं तो। और इसलिए इनका हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हम जाएंगे यहाँ पे एडेको जॉब्स में, तो ये इस लिंक को क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नेसेसरी कर देंगे वैसे ही।
तो आप देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये इसका नाम है लेम्पर्सवाडर DSY2। DSY2 एक नाम है उस पर्टिकुलर डिलीवरी स्टेशन का। अभी उन लोगों को क्या चाहिए, एट दिस लोकेशन वी आर लुकिंग फॉर वेयर हाउस ऑपरेटिव्स, मेल फीमेल और अदर जेंडर। तो कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 130 आवर्स। तो अभी 130 आवर्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, बट आप काम ज़्यादा करोगे और जितने भी आवर्स ज़्यादा करोगे ना वो ओवर टाइम में गिने जाएंगे, उसका आपको 25% ज़्यादा मिलेगा। तो वैसा होता है। तो ये 130 आवर्स आपके मंथली है और वो है फुल टाइम के लिए। और अगर आपको पार्ट टाइम करनी है देन 75 आवर्स आप काम करोगे वहाँ पे पार्ट टाइम के लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उनको चाहिए शॉर्टर, और वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। मतलब पिकिंग और पिकिंग करना है, स्कैनिंग करना है, मेन दो चीज़ होती है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया उस वीडियो में, वो देख लो आप। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी हुई है, उनको चाहिए। और आपके काम क्या होगा, जनरल वेयर हाउस टास्क में जो मैंने उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे डेडिकेट। आप देख लो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए, वेयर हाउस वर्क एक्सपीरियंस है तो वेलकम है बट नॉट रिक्वायर्ड। मैंने पहली बार ही वहाँ पे ज्वाइन किया था और ये लोग देखते भी नहीं है, तो ये बेसिक चीज़ है। और आपके पास वैलिड वर्क परमिट एंड पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स इट। देन आपको पैसे कितने मिलेंगे, देखो 14 यूरो मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे बताया था आपको, अराउंड डिपेंडिंग ऑन द सिटीज यू विल गेट नियरली 14 यूरोस फॉर श्योर। देन आपको मिलेंगे 50 यूरोस फॉर ट्रेन टिकट्स। अभी यहाँ पे कैच है, अगर आप ड्रेसडन फॉर एग्जांपल, ये तो ड्रेसडन से ही जाएंगे जॉब करने के लिए, तो उनको एक शटल बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, जो हाफ बानॉफ हमारा मेन स्टेशन है वहाँ पे आती है। इनको बेसिकली वहाँ पे जाना है, वहाँ पे उनकी बस होगी, उसमें बैठ के वो लेम्पर्सवाडर लेके जाएगी। तो ये केस में इनको 50 यूरो नहीं मिलेंगे। बट अगर कोई बंदा है जो नियर बाय सिटी से, फॉर एग्जांपल फ्राइबर्ग एक नियर बाय सिटी है ड्रेसडन के, तो वो वहाँ से आ रहा है तो उसको ट्रेन से यहाँ पे पहले ड्रेसडन आना पड़ेगा, ड्रेसडन से वो बस पकड़ेगा देन जाएगा। तो उस केस में वो बंदा अप्लाई कर सकता है वो 50 यूरो के लिए, बट आप अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाओगे। बट हमको वैसे भी इनको, क्योंकि वो पे नहीं कर रहे हैं ना, वो बंदा अगर आ रहा है ट्रेन से देन वो बंदे को भी टिकट लेनी पड़ेगी, 2 लाख टिकट। तो 2 लाख टिकट 49 यूरो की होती है, पूरे साल के लिए आप कहीं पे भी जा सकते हो उसके साथ, तो इसलिए वो 50 यूरो देते हैं। देन यहाँ पे लिखा है शिफ्ट संडे एंड बैंक हॉलीडे बोनसेस ऑफ अप टू 100%। ये अप टू है, फॉर एग्जांपल अगर संडे है तो आपको 50% ज़्यादा मिलेंगे, बट संडे को वहाँ पे काम नहीं होता, मतलब वो ऑब्वियसली नहीं देंगे काम थ्रू आउट द ईयर में। बट जब लास्ट का जो लास्ट टाइम आएगा ईयर में, जब दिसंबर में वो लोग अप टू 60% प्लस देते हैं नॉर्मल टाइम का भी। तो फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट है और कोई भी शिफ्ट है आपकी दिन की, तो उसमें आपको 60% ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको उस टाइम पे उनको वॉल्यूम ऑफ पार्सल्स इतने आते हैं ना भाई, वो पागल हो जाते हैं। वो उस टाइम पे देखते भी नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके ऊपर नीचे भी होंगे ना देखेंगे भी नहीं, ले लेंगे आपको, बट लेटर टाइम में आपको रिमाइंड करेंगे अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फुलफिल्ड नहीं है तो ये चीज़ें। और अगर हॉलीडे होगा, क्रिसमस टाइम के स्टार्ट ही होगा, क्रिसमस टाइम होगा ना वो 3-4 दिन का, तभी अगर आप वहाँ पे जॉब करोगे तो आपको 100% मतलब डबल पेमेंट मिलेगा पर डे का, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा बन जाता है उस टाइम पे। देन ये है 250 यूरो फॉर एवरी सक्सेसफुल रेफरेंस ऑफ अ न्यू एम्प्लॉई। तो अभी राइट नाउ मैं नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे जॉब, कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कोई वहाँ पे नहीं कर रहा है, तो उनका हम अनफॉर्चुनेटली यूज़ नहीं कर सकते रेफरल, तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। बट ये अगर रेफरल बोनस यूज़ करना है तो उसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा और फ्यूचर में जब ये ज्वाइन हो जाएंगे, देन इनके थ्रू किसी को अगर ज्वाइन करना है तो हम उसका भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप वो रेफरल बोनस को अवेल कर सकते हो। मेरे टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने मेरे थ्रू ज्वाइन किया था, तो मेरे को 250 यूरो मिले थे, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस 222 यूरो मेरे को मिले थे। तो हम दोनों ने डिवाइड कर लिए थे 50-50%, तो यही होता है। एंड हाईटेक एनवायरमेंट ये सब है, वाटर कॉफ़ी मिलती है आपको, टी वहाँ पे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मिलते हैं, तो ये बेसिक है। तो ये हो गया इनका, मतलब आप यहाँ पे सब पढ़ सकते हो इस वेबसाइट पे। अभी इनका हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्लाई, तो यहाँ पे इनका नाम आ जाएगा। तो पहल इफ यू एंटर योर डिटेल्स, फर्स्ट नेम में आपको हमेशा आपका जो पासपोर्ट में जो गिवन नेम है ना वही डालना है। जर्मनी में कहीं पे भी आप कोई भी नई चीज़ कर रहे हो, कहीं पे भी आपको अपना नाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, फर्स्ट नेम में आपको गिवन नेम डालना है आपका पासपोर्ट में जो है वो। अगर वो गिवन नेम में आपने फॉर एग्जांपल आपका फादर का नेम है, मेरा रवि अर्जुन भाई है, तो मेरे फादर का नेम भी है उसमें फर्स्ट नेम में, तो अगर मैं रवि डालूंगा देन मैं भी प्रॉब्लम आ सकती है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आपका नाम क्यों अलग है यहाँ पे, क्योंकि 2 नाम के बंदे भी हो सकते हैं इंडिया से, मतलब आ रहे सब लोग, तो इसलिए सेम नाम रखो सभी जगह पे। और रेसिडेंस में हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी का नाम, ओके।
तो बाद में हम टिक कर देंगे जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो अभी जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आप चले जाओगे अमेजोन की वेबसाइट पे, तो ये रीडायरेक्ट करेगी आपको अमेजोन की वेबसाइट पे। ओके, क्यों नहीं हुआ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो ये सक्सेस हो गया। अभी ये फॉरवर्ड करेंगे हमको अमेजोन की वेबसाइट पे और वहाँ पे जाके हम हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, बट ये नहीं हो रहा है। बेसिकली ये डायरेक्टली हो जाना चाहिए, जब आप ये करोगे ना देन डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगी अमेजोन की वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे जाके कंप्लीट कर सकते हो एप्लीकेशन। बट मेरे को पता नहीं ये क्यों हो रहा है ऐसा। यही मेथड है। यस, हुआ भाई, थैंक गॉड हो गया। मैं सोच रहा हूँ कई बार ऐसा होता है, अगर ये इससे नहीं होता ना देन आपको जाना है आपके फ़ोन में क्रोम खोलो, फ़ोन में सेम चीज़ फॉलो करो तो फ़ोन से हो जाएगा। लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त का मैंने अप्लाई किया था, उस बंदे ने नेक्स्ट ईयर पार्ट टाइम भी किए 9 मतलब सितंबर तक। तो अगर आपका हो गया देन अगर आप सितंबर जनवरी में एंड करोगे आपका कॉन्ट्रैक्ट, देन ये लोग आपको रीच आउट करेंगे, आपको पर्सनली पूछेंगे कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। मैं तो मर गया था उस टाइम पे, तो मैंने भाई ऑब्वियसली मना ही किया, मेरे को नहीं करना। बट वो बंदा श्रीलंका से था, उसकी लोन चढ़ रही थी 21% इंटरेस्ट से, तो उस बंदे को काम करना ही था, तो उसने वहाँ पे चूज़ किया करना काम। इसलिए अगर ये प्रॉब्लम जो आई मेरे को, अगर वो आपको भी आती है देन आपको मोबाइल में खोलना है क्रोम, या तो दूसरी बार ट्राई करना है। मैंने 3 बार ट्राई किया तो हो गया लकीली। तो अभी हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अमेजोन की ये एडवर्टाइज दिखेगी। तो ये एडवर्टाइज अगर आप अमेजोन की वेबसाइट के थ्रू जाओगे ना देन नहीं मिलेगी। आपको लैंपर्स वाले डालोगे नहीं, ये ऐड दिखाती ही नहीं है। अगर एडेको के थ्रू ही आओगे देन ही आपको दिखाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो ये हो गया डिलीवरेशन का। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी होगी, यहाँ पे एड्रेस है ये। देन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बोथ अवेलेबल है। इनको जो भी करना है वो हम अभी आगे चूज़ करेंगे, जो भी कौन सी जॉब करनी है इनको। देन सैलरी है और ओवर टाइम भी पे करते हो, ट्रांसपोर्टेशन भी ये लोग देते। देखो यहाँ पे लिखा है वी करंटली ऑफर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवरी स्टेशन DSY 2 फ्रॉम ड्रेसडन से हो सकता है, सेंट फर्टेनबर्ग से हो सकता है, कोडबस आबबानोब से हो सकता है। तो तीनों सिटीज से ये लोग स्टूडेंट्स को लेके ये मेन वेयर हाउस पे आते हैं। अगर आप कोई भी इसके अलावा की कोई भी सिटीज में रहते हो देन आपको 50 यूरो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मेरे को पता है, बट आपको सब चीज़ें क्लियरली पता चल जाए इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, हम जल्दी जल्दी सब डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपके पास ऑब्वियसली लॉगिन नहीं होगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, तो आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे हम, और इनकी सब डिटेल जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब चीज़ हम डाल देंगे। तो ये पहल है ना अभी फिल कर देंगे। यहाँ आपको है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है। और प्रीफर्ड टाइम जोन में जो यूरोपियन ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो पहल ये डाल देंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो पहल ये बोल रहे हैं कि उनका ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो एक काम करते हैं साइन इन करते हैं। तो साइन इन पे यहाँ पे जा सकते हैं। सिलेक्ट कंट्री में हम करेंगे जर्मनी, या तो डॉइचलैंड ढूंढना है आपको, ये जर्मनी नहीं मिलेगा तो अदर नहीं था। ओके, यहाँ पे इनका ईमेल आईडी डालेंगे हम। इन्होंने मैं भी पहले अकाउंट बनाया होगा इसके ऊपर, मैंने इनको भेजी थी वेबसाइट। ओके, उनका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है, तो अभी मेरे को वो हमको फॉलो करना है पूरा पाथ जो वहाँ से आए थे ना हम। तो हम अप्लाई नाउ वाले पे जाना है। ओके, वहाँ से लॉगिन करेंगे हम, समझे। तो ये आ गया अप्लाई नाउ वाला। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ से क्लिक करोगे आप, देन आपको मेन पेज पे लेके जाएगा ये। यस, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना है। लास्ट में आप नीचे आओगे ना, ऊपर वाला अप्लाई नाउ से नहीं होगा, मैंने किया देखा नहीं हुआ। आई एक्सेप्ट इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो करना है। अप्लाई नाउ करोगे आपको मेन पेज पे लेके जाएगा ये, बट उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लॉगिन कर लेंगे इनका। ओके, तो ऑलरेडी इनका लॉगिन हो चुका है, इसलिए इसने डायरेक्टली ले लिया। अभी हम पहले जाके हमने लॉगिन किया ना इनका, तो ऑलरेडी इनकी सब डिटेल्स आगे देखो, इन्होंने सब चीज़ फिल कर दी है। बेसिक फॉर्म ही है, आपका एड्रेस है, कंट्री नेम है, सब वही डालना है हमको। उसमें कुछ हार्ड नहीं है कि इसमें ऐड करने के लिए कुछ। सो हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब? देन अगर आपको कोई भी कुछ भी लिखना है, अगर आपका दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है देन आप उनका नाम भी लिख सकते हो। अगर नहीं कर रहा है फिर भी ठीक है, बट अभी मैं मेरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे,
क्योंकि मेरा अकाउंट बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने काम किया है ऑलरेडी, किया था, तो उनके अकाउंट में अगर हो सकता है, मतलब मैंने दोनों जगह पे काम किया। लास्ट ईयर फुलफिलमेंट सेंटर में किया है एंड उसके लास्ट ईयर मैंने किया है डिलीवरी स्टेशन में। तो अगर आप ना डाल दोगे तो भी सही है, नहीं डालना फिर भी सही है। आगे बढ़ेंगे हम, धीरे धीरे जाएगा ये। टेल अस अबाउट योर सेल्फ में व्हाट इज़ योर प्रीफर्ड लोकेशन, तो हम यहाँ पे ये कर देंगे। देखो आप सिलेक्ट करोगे देन यहाँ पे आएगा DSY2 को सिलेक्ट करेंगे, प्रीफर्ड है। यहाँ पे हम लास्ट मतलब लाइन में आप कोई भी लोकेशन आप डाल सकते हो। यहाँ पे और अलग देखो, यहाँ पे ना ये आपको मैं समझा देता हूँ सब चीज़ें। तो ये जो डी से स्टार्ट हो गए ना नेम, वो सब डिलीवरी स्टेशन है। देख लो, अगर किसी भी ये सिटीज़ में आपका है, नॉर्थ एंड बर्लिन में देखो दोनों है, नॉर्थ एंड साउथ, तो दोनों जगह पे। बर्लिन में बहुत है, मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स का भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई बर्लिन के आसपास कोई जगह है, तो बर्लिन में डिलीवरी स्टेशन भी है कुछ, एंड फुलफिलमेंट सेंटर भी एक दो है। देन आपके साथ आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। बट लास्ट ईयर में जब मागडेबर्ग की फुलफिलमेंट सेंटर में गया, वहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला बर्लिन से आया हुआ, तो मेरे को बोल रहा था कि बर्लिन में जगह नहीं थी मेरे तो वो यहाँ पे मागडेबर्ग में काम करने के लिए है। जैसे कि मैं ड्रेसडेन से वहाँ गया था, तो भाई स्ट्रगल इज रियल। तो ये हम आप लाइन में डाल देना, बट इनके लिए डायरेक्ट यही है, तो हम ड्रेसडेन का ही डालेंगे। यहाँ पे लिखना है कि आपको अमेजोन ने पहले हायर किया है कि नहीं किया है। देन हमने नहीं किया, आपने अप्लाई, तो नन ऑफ द अबव। देन आपको कौन सा प्रीफर कर रहे हो, फुल टाइम या पार्ट टाइम। देखो ये तो अभी हम बेसिक डिटेल्स डाल रहे हैं। यहाँ पे हम अमेजोन का फॉर्म फिलअप करेंगे, अभी ये कंप्लीट करेंगे ना, देन आपको एक मेल आएगा स्केड्यूल कॉल का। देन इनको 1-2 दिन के बाद आएगा स्केड्यूल, आपको टाइमिंग डालना होगा कि आप कॉल स्केड्यूल करो। तो उसके लिए अमेजोन वाले पहले कॉल करके इनका बेसिक इंटरव्यू लेंगे कि आप कितने वेट कैरी कर सकते हो, क्या क्या मतलब बेसिक आपका मतलब अमेजोन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी, हार्डवर्क, वो सब चीज़ें बेसिकली आंसर्स होते हैं ये सब। तो ये पूछेंगे, ये हो जाएगा, देन वो लोग इनकी एप्लीकेशन एडेको को फॉरवर्ड करेंगे। देन अभी एडेको, बिकॉज एडेको हायर कर रहा है, उनको जब वैकेंसी आएगी आप वेटिंग लिस्ट में चढ़ जाओगे उनकी। जैसे ही उनको जरूरत पड़ेगी, वेटिंग लिस्ट में जिनके भी नाम होंगे ना, उनको सबको मेल करना स्टार्ट कर देंगे विद कॉन्ट्रैक्ट्स। वो सब भेज देंगे कि आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चूज करना है, पार्ट टाइम या फुल टाइम। बट आप जो बोलोगे हम अभी डाल देंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करना अभी तो डाल लो पार्ट टाइम के लिए। देन आर यू एबल टू वर्क नाइट शिफ्ट? यस। ओके। देन ये कॉल बैक की अवेलेबिलिटी का टाइम मांग रहे हैं कि वो कब आपको, अमेजोन वाले यहाँ पे हम जब तक अमेजोन की वेबसाइट है, हम अमेजोन के बारे में बात करेंगे। तो हम कौन सा टिक कर सकते हैं, मल्टीपल भी टिक कर सकते हो यहाँ पे आप। तो आप कब फ्री हो, मतलब जब आपको कॉल करे तो आप सुबह का कर दो ना, 8 बजे से। हाँ तो वो भी कर दो, हाँ 4 बजे तक कर दो, चलेगा 4 बजे तक, हाँ सही है। और यहाँ पे आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, तो हमारी है गुजराती भाई। गुजराती मिलेगी, हिंदी कर दो। नहीं होगी भाई, हाँ है इधर है, हाँ गुजराती। तो अदर लैंग्वेज आपको कौन सी पता है, तो हमको पता है इंग्लिश, हिंदी एंड लिटिल बिट जर्मन। तो चलेगा ये। तो 7 कंटिन्यू करेंगे, 7 कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि इन्होंने पहले ये फिल नहीं किया था इसलिए अभी आया। तो 7 कंटिन्यू करना है। ओके, ये इनकी डिटेल्स आ गई कैंडिडेट की। यहाँ पे डबल क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम, वॉइस ऑफ द स्टार 10। देन इनका ये सब है, तो ये चीज़ हो गई। ये तो सब इनकी है। प्रिंटेड नेम यहाँ पे आपको, मतलब साइन कर रहे हो आप, एप्लीकेशन के लिए साइन कर रहे हो, तो आप ये कर दो। इसमें फुल नेम लिखना है? हाँ, फुल नेम लिख दो यहाँ पे। 7 कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे भी अगेन हम फुल नेम लिखेंगे, बट उससे पहले आपको ये डिटेल्स हम चेक कर लेंगे। आपको पहले मेन चीज़ आपको क्या करनी है, फ़ोन नंबर प्लीज़ डबल चेक करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरा नंबर डाल देते हैं, देन वो कॉल उस पर करेगी, हम वेट करते रहेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए ये और मेल आईडी दोनों वेरीफाई करना है आपको। तो सबमिट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को। तो बट उससे पहले हमको यहाँ पे हमारी ई सिग्नेचर, हमारा फुल नाम यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इन्होंने लिख दिया और यहाँ पे हम सबमिट योर एप्लीकेशन करेंगे। तो थैंक यू, आपका हो गया यहाँ पे अप्लाई। अभी यहाँ पे जाएंगे आप व्यू योर जॉब्स में। तो व्यू योर जॉब्स में जाएंगे तो हमको दिखाएगा, देखो यहाँ पे आपने करंटली कितनी अप्लाई की है ना, तो उनकी एक लेम्पल्स वाडे पे वो है अभी आपका अप्लाई किया हुआ। एंड ये है
एप्लीकेशन कंप्लीट का स्टेटस आ गया, तो हमारा अप्लाई हो चुका है। ओके। यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अभी बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जाएंगे व्यू अटैचमेंट्स में। इन्होंने ऑलरेडी पहले किया था अपलोड, तो हम जो भी बाकी है ना वो ऐड कर देता हूँ मैं। इसमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक है CV, ओके, देन एक है मास्टर्स एंड बैचलर्स की डिग्री। बैचलर है तो बैचलर की डिग्री, इन्होंने डबल मास्टर किया तो ये मास्टर की डिग्री भी इंडिया की ऐड की है इन्होंने। देन है आपका करंट एनरोलमेंट लेटर, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये ट्रेनिंग है, इनका एक्सपीरियंस का इन लोगों ने इन्होंने ऐड किया है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये जो नाम आए ना यहाँ पे टिक करने के बाद, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों का अप्लाई किया था ऐसे, तो ये अभी नाम देख लो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है CV, रेजिडेंट परमिट, बैचलर डिग्री, पासपोर्ट, वर्क परमिट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये 6 चीज़ें आपको अपलोड करनी ही करनी है। तो CV ऑलरेडी हो गया है, बैचलर डिग्री इनकी हो गई ऑलरेडी, रेजिडेंट परमिट नहीं है तो आप यहाँ पे वीज़ा भी यूज़ कर सकते हो। तो इनके केस में हम वीज़ा, यहाँ पे वीज़ा एंड पासपोर्ट दोनों का PDF अपलोड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम वीज़ा से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, नाम लिखना है वीज़ा का, देन ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे वीज़ा की PDF, तो ये सिलेक्ट करना है, इनका वीज़ा है, यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया। अभी सेव एंड कंटिन्यू कर अपलोड करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, देन ही आएगा ये आपका लिखा हुआ। देन अपलोड किया हमने, वीज़ा ऐड हो गया। सही है, जो यहाँ पे आप लिखोगे ना वही वहाँ पे आएगा। तो रिकमेंड करूँगा कि आप वही लिखो जो आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है। देन पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ब्राउज करेंगे हम, इनका पासपोर्ट पहल, तो ये ऐड कर देंगे हम। दोनों पेज है ना इसमें? हाँ ओके, हाँ, दो पेज, दोनों पेज है। हाँ। ओके, देन अपलोड पे क्लिक करना है, 7 कंटिन्यू मत करना। देखो मैं गलती कर रहा हूँ, ये हो सकती है बट वो तो वापस आ सकते हो आप, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। देन वर्क परमिट में हम वर्क परमिट का नाम देंगे, वीज़ा ही अपलोड करेंगे अगेन, क्योंकि वर्क परमिट वीज़ा के टाइम पे आपको 2 पेजेस मिलते हैं। एक पेज में आपका वीज़ा होगा और ऊपर है ना उसमें एक शीट लिखी होगी, उसमें आपको लिखा होगा करंटली, तो अभी अपडेट आ गया कि 140 डेज एंड 240 हाफ डेज, आप 280 हाफ डेज आप काम कर सकते हो। तो वो वाला जो पेज है उसको वर्क परमिट बोलते हैं। तो वो हम ब्राउज करके इनका तो वीज़ा में दोनों पेजेस है ना आपका? हाँ, दोनों। हाँ, तो सेम ही हम ये देखो, ये जो है ना पार्ट वो उनकी वर्क परमिट का है, ये इनका वीज़ा है। तो वो हम यहाँ पे अगेन वीज़ा बट वर्क परमिट के नाम से अपलोड करेंगे, ताकि इनको दिस इज अ डुप्लीकेट नेम, वुड यू लाइक टू ओवरराइट द एग्जिस्टिंग फाइल? नो, वो सेम नाम का है ना, आपने अपलोड किया हुआ है। तो एक काम करेंगे, मेरे पास एक आइडिया है, वर्क परमिट एंड वीज़ा दोनों ऐसा लिख देंगे यहाँ पे, वर्क परमिट एंड वीज़ा। यस, तो वीज़ा का निकल जाएगा, वर्क परमिट एंड वीज़ा का लग जाएगा। तो वीज़ा निकल गया, वर्क परमिट एंड वीज़ा तो दोनों हो गया हमारा। देन आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, तो इनका इसमें आपको करना है, आपका टीके या बार्मर का जो कार्ड है ना वो अपलोड करना है, टीके बार्मर का। तो वो आप हम सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे ओपन, तो हो गया। देन है क्या बाकी रहता है हमारा, ऑलमोस्ट सब आ गया। देन यस, इसमें मेरा नई रिकमेंडेशन में बताया सोशल सिक्योरिटी नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर ये होता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस के पास से लेना होता है। इस सब चीज़ों के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आप यहाँ पे है हेल्थ इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो इसमें लिखा होगा, तो आपको ये अपलोड कर देना है, देन अपलोड करना है। ओके, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया। देन हमको क्या चाहिए और कौन सी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो कंसाइज में देख लो, यहाँ पे बार्मर मतलब बार्मर, टीके, आओ का, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, उसके यहाँ पे ID कार्ड है उनका। देन आपका CV, देन मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री PDF है उसकी, देन पासपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी नंबर, टैक्स ID, आपका TU रेजिडेंट में पढ़ते हैं अभी, उनका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, एंड देन वीज़ा। तो ये कितने डॉक्यूमेंट हो गए, 6 2 8 डॉक्यूमेंट हो गए। आपको ये 8 डॉक्यूमेंट यूज़ करना है आपके लिए। ओके, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। देन अभी हम आगे बढ़ेंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं देखो उनको मेल भी आ गया, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 7 कंटिन्यू कर दिए यहाँ पे, तो आगे जाओगे तो ये मेल भी आ जाएगा आपके एप्लीकेशन कन्फर्मेशन का। तो बेसिक ये है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। और यहाँ पे आप देखो तो
आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए वो अटैचमेंट्स में आ जाएंगे। तो देन इन्होंने एक्सपीरियंस एडिट वर्क एक्सपीरियंस करोगे देन आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, बट ये नेसेसरी नहीं है ये काम के लिए। कहाँ पे आपने पढ़ाई की है तो इन्होंने भी ये सब ऑलरेडी पहले ही कर दिया है यहाँ पे। तो अगर आपने नहीं किया तो उसमें ही जाना है एडिट अटैचमेंट्स में, देन आप आगे बढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो आप सब चीज़ें यहाँ पे वापस आके एडिट कर सकते हो। तो ये हो गया, और ये मेनू है। आप यहाँ पे जॉब्स आए हुए अप्लाइड में जाओगे, देन आपको जितनी भी एप्लीकेशंस होगी वो यहाँ पे दिखाएगी। तो ये हो गया एडेको के थ्रू कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अभी हम जाते हैं इनके होम पेज पे। तो यहाँ पे आप होम पेज जाओगे ना, हम आपको आपने देखा होगा तो हम एडेको की वेबसाइट पे गए, देन वहाँ से उन्होंने रीडायरेक्ट किया हमको अमेजोन पे। ये हम आ गए अमेजोन पे। तो अमेजोन में जितना भी दिखाएगा ना ये, तो ये देखो यहाँ पे हम डालेंगे पंजाब इंडिया सब जगह है, बट हम यहाँ पे सर्च को हम करेंगे। देखो यहाँ पे कस्टमर सर्विस है, फुलफिलमेंट सेंटर से, समझ रहे हो आप। तो अगर फुलफिलमेंट सेंटर करोगे देन कंट्री में जाना है आपको, जर्मनी, डोइटलैंड देखो ढूंढना है, डोइटलैंड हो तो डोइटलैंड नहीं है, देन जर्मनी होगा। यहाँ पे जर्मनी करेंगे से स्टेट करेंगे हम जो भी आपका है वो। यहाँ पे सब चीज़ें, तो हम सेक्सोनी में रहते तो हम सेक्सोनी और ड्रेसडन लिख देंगे। बट ड्रेसडन सिटी यहाँ पे नहीं लिखना है, स्टेट लिखो तो आपको मतलब मे बी सिटी के आसपास हो ना ही हो, तो इसलिए फुलफिलमेंट सेंटर भी यहाँ पे निकाल देते हैं हम। अभी फिल्टर जॉब्स करना है आपको, तो सेक्सोनी में अभी कहाँ कहाँ पे है वो आपको दिखाएगा। तो देखो लिप्सिस में है फुलफिलमेंट एसोसिएट, जो मैंने मार्कडबर्ग में काम किया था, जिसमें चीज़ें आपके पास आती है, आपको ज़्यादा मूव नहीं करना है, तो ईजी है। तो ये तीनों फुलफिलमेंट है, तो इसके पास 3 वैकेंसीज है अभी। तो जो भी लोग ढूंढ रहे लिप्सिस के आसपास जॉब, तो ये आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। तो इस पे आप क्लिक करोगे देन आपको है ना सब डिटेल्स दिखाएगी कि क्या क्या काम करना है। देन तो ये है बेसिक सर्च, आप कैसे सर्च कर सकते हो अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स की जॉब, समझ सकते हो। तो यहाँ पे सर्च में जाना है, देन कंट्री जर्मनी सिलेक्ट करके स्टेट डाल देना है, जो भी जॉब्स होगी वो दिखाएगी। अभी आपने देखा ना, मैंने आपको बताया था पहले कि साक्सोनी डाला हमने, बट साक्सोनी ने पूरे लिप्सिस की जॉब दिखा रही है, बट ड्रेसडन में भी वो डिलीवरी स्टेशन है, क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो एडेको के थ्रू ही आता है। तो ये एडेको क्यों नहीं बताया? क्योंकि एडेको को भी पैसा कमाना है ना, वो अगर वो हायर कर रहा है तो अमेजोन भी उसको कुछ पैसा दे रहा होगा। मतलब एज अ एम्प्लॉय ढूंढने के लिए, वो कंसल्टेंसी ही है, तो अमेजोन इनको पैसे देते हैं। तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए एडेको वालों में भी ऐसा ही किया होगा कि आप डायरेक्ट पब्लिश मत करो ऐड, हमारे थ्रू ही करो, तभी हमको पता चलेगा कि भाई ये बंदा एडेको के थ्रू आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट जो प्रोसेस किया उससे करना है। तो मतलब कोई बंदा नया है जो अभी ड्रेसडन में आया है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हम ऐसे भी जॉब कर सकते हैं ऐसे अमेज़न में। ऐसे भी जॉब कर सकते हैं। तो आपको हमेशा स्टार्ट करना है गूगल से। गूगल में डालो अमेजोन जॉब नियर लिप्सिस, नियर ड्रेसडन, नियर फ्रैंकफर्ट, नियर बर्लिन। जो भी वैकेंसीज आती है उसमें आपको ढूंढना है एडेको को। एडेको के सिवा की जो भी है ना कंसल्टेंसी, स्टेपस्टोन दिखाएगा, वो दिखाएगा, ये दिखाएगा, इग्नोर। वहाँ से बहुत ज़्यादा जॉब नहीं मिलती हमको, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस है। तो जस्ट लुक फॉर एडेको। एडेको वाली वेबसाइट मिली, वहाँ पे जाओ, अप्लाई नाउ करो, देन रीडायरेक्ट करेगा अमेजोन की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके लॉगिन करो। इनका ऑलरेडी था, इन्होंने मेरे को बताया, इसलिए हमने वहाँ पे लॉगिन करके किया। अगर साइन अप करने का आएगा देन जस्ट अकाउंट खुलेगा, देन वो आगे बढ़ेगा प्रोसेस जैसे इनकी बढ़ी, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया 2 तरीके से अप्लाई करने का स्टेप्स, एक है एडेको के थ्रू, एक है डायरेक्ट अमेजोन के थ्रू। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अमेजोन के थ्रू आप सर्च करोगे तो देन फुलफिलमेंट सेंटर ही दिखाएगा। तो आज की वीडियो में आपको आइडिया आ ही गया होगा कि अगर आपको अमेजोन में जॉब करनी है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। 2 टाइप की होती है, डेली रजिस्ट्रेशन, फुलफिलमेंट सेंटर। पूरी चीज़ एक्सप्लेन की हमने, सैलरी के बारे में बात की, हमने बोनसेस के बारे में बात की। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट किया था, कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि अमेजोन में अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये थ्रू जा रहा है ना, देन लोगों का आइडिया नहीं आएगा। मेरे को भी पहले आइडिया नहीं था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही सर्च किया था, देन मैं एडेको मिला, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और लकीली मेरे को जॉब मिल गई। तो मेरे को ये वे नहीं पता चली। और किसी को भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन है अमेजोन के लिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। की लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
और मैं ऑलमोस्ट सभी लोगों को रिप्लाई देता हूँ। ये देखो दूसरी वीडियो आने में 1 मंथ लग गया, क्योंकि अभी मैं मेरा थीसिस कर रहा हूँ, जॉब भी है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो ये थोड़ा हार्ड हो रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा ऐसी नई नई चीज़ें के बारे में वीडियो बनाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी आने का सोचे या जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो बनाने का। तो बस कुछ ऐसी जानकारी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।